हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी में जो लीगल डोमेन का सिलेबस होता है उसके बारे में। आप सभी स्टूडेंट जो बीए एलएलबी करना चाहते हैं, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के थ्रू, या फिर जो सीयूटी एक कॉमन एंट्रेंस होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें अगर आपने लीगल डोमेन लिया है या फिर आप बीए एलएलबी कोर्स के लिए एंट्रेंस देने जा रहे हैं, तो आपको लीगल डोमेन या लीगल स्टडी जो है वो एक आपको सब्जेक्ट लेना होता है। तो उसमें कौन कौन से पेपर्स होते हैं जो आपको लीगल स्टडी में देखने को मिलेंगे, उसका यहाँ आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसका एक ओवरव्यू ले लेंगे। बाकी जो डिटेल सिलेबस है वो आपको टारगेट गुरुकुल ऐप पे जो है वो अपलोडेड मिलेगा, वहां से जाकर के डिटेल सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं जो हमारा ऐप है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला यूनिट जो हमारे लीगल स्टडी में दिखने वाला है। देखिए क्या कह रहा है पहला यूनिट, जुडिशरी, न्याय तंत्र क्या है। आप सभी लोग कानून के विद्यार्थी बनने जा रहे हो, विधि के विद्यार्थी बनने के लिए सपना देख रहे हो, तो सबसे पहले तो जुडिशरी ही, क्योंकि कोई भी अगर बीएलएलबी या लॉ कोर्सेस में बीएलएलबी एलएलबी में इनरोल करता है तो उनका पहला सपना होता है, मोस्ट प्रोबेबली जितने भी स्टूडेंट होते हैं और उनका यही सपना होता है कि जुडिशरी में जाना है। उसके बाद अदर जो भी हैं बहुत सारे लोगों को वो आते हैं। ठीक है, अब जुडिशरी आपको सबसे पहले पढ़ना है। जुडिशरी में क्या पढ़ना है, तो जुडिशरी में आप जानते हो कि हायरार्की क्या होती है। जुडिशरी में हमारा इंडिया का ये लीगल सिस्टम कैसा है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी बहुत सारे कोर्ट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। संविधान में कहाँ पे जुडिशरी की चर्चा करी गई है, ये भी आपको आर्टिकल्स के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए दूसरा जो आपका यूनिट का दूसरा टॉपिक है वो क्या कह रहा है, टॉपिक्स ऑफ लॉ। इसमें बहुत सारे जो है पेपर्स आपको देखने मिलेंगे। अब इतने सारे 4 पेपर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एकदम डिटेल तरीके से इसको पढ़ना है, एकदम डीप में पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ओवरव्यू लेना है इन सब्जेक्ट्स का, जैसे लॉ ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड या संपत्ति का कानून जो है हमारे इंडिया में वो क्या है, कैसा है, उसका नाम क्या है, उसमें कितने सेक्शंस है, क्या चीज वो करता है, किस चीज से डील करता है, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। जो हमारा दूसरा है वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध का कानून। ठीक है, आप जब अपने पहले सेमेस्टर बीएलएलबी में जाएंगे तो उसमें आपको एक पेपर लॉ का देखने को मिलता है और वो होता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन इसका लेके जाना है कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या, कॉन्ट्रैक्ट का रेलेवेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितनी धाराएं हैं, कब ये इन्फोर्स हुआ, कब ये इनेक्ट हुआ, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। फिर जो सी नंबर का चीज आप देख रहे हैं, टॉपिक देख रहे हैं, आप पॉइंट देख रहे हैं, वो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अपकृत्य विधि इसको कहते हैं हिंदी में। टॉर्ट क्या है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है, डीप में नहीं जाना है, डीपर स्टडी इसकी नहीं करनी है। फिर डी कह रहा है इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। क्रिमिनल लॉज अभी बीएनएस आया है, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता का एक ओवरव्यू आपको लेना पड़ेगा अच्छी तरीके से, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे और केस स्टडी बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ई कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यानी कि प्रशासनिक कानून। तो हर एक प्रदेश की, एक देश की ही अगर हम बात कर ले, उसमें प्रशासनिक यूनिट होती है। ठीक है, तो प्रशासन को चलाने के लिए जो लॉ है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या प्रशासनिक विधि। इसका भी एक आपको स्टडी जो है करना पड़ेगा, एक जो है ब्रीफ स्टडी इसकी करनी पड़ेगी। ओके, चलिए जो तीसरा है वो है आर्बिट्रेशन, ट्रिब्यूनल, एडजुडिकेशन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ओके, इसमें आपको क्या देखना है कि जैसे बहुत सारे मामले जो है वो कोर्ट में नहीं जाते हैं बल्कि आर्बिट्रेशन में जाते हैं। जैसे कंपनीज होती हैं तो कंपनी के मामले अगर नॉर्मल कोर्ट्स में जाएंगे, वही सेम प्रोसीजर अपनाएंगे जो नॉर्मल केसेस में होते हैं, तो ये बहुत टाइम टेकिंग है और कंपनीज के पास इतना टाइम नहीं होता, या फिर बड़ी बड़ी ऐसे इंडस्ट्रीज हैं तो ये क्या किस माध्यम से अपना डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व कराती हैं, तो वो कराती हैं आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और ये
आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन से और मीडिएशन से अपना जो है समाधान वो डिस्प्यूट का करा लेती हैं। तो ये आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। ये आपका जो है वो सिलेबस है लीगल स्टडी का। एक मिनट, हाँ ठीक है। अब आपको लगता होगा कि कैसे आप इन सिलेबस को कवर करेंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। अगर आप अपने CUT का प्रिपरेशन कर रहे हैं BA LLB के लिए या फिर वेरियस अदर कोर्सेज के लिए, तो आप हमारा जो आरंभ बैच है जो CUT 2025 के लिए डिजाइन करा गया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी मदद लेकर के आप जो अपना एक सपना है कि BA LLB में एडमिशन आप ले सके किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ये पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है ना। चलिए, तो इसको ज्वाइन कैसे करना है, इसमें क्या क्या सारी चीजें हैं ये यहाँ पे गिवन है। जैसे कंप्लीट सिलेबस है विथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स भी दे दिए जाते हैं समय के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लास जो है वो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में होती है, मतलब इंग्लिश में होती है, ना प्योरली इंग्लिश ना प्योरली हिंदी, ओके। फुल लेंथ टेस्ट आपको टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर है, अगर अवेलेबल होता है तो ये जो है वेबसाइट पे भी डाल दिया जाता है, आपको मिल जाएंगे। डाउट सेशन भी हो जाता है, लेकिन अगर रिक्वायर्ड होगा तो बहुत सारे डाउट्स होंगे तो डाउट सेशन भी आपके लिए रखा जाएगा। फिर पर्सनल गाइडेंस वगैरह भी आपको दिए जाते हैं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहते हो तो गुरुकुल 10 जो है वो आप कूपन कोड यूज कर लोगे और इस कूपन कोड को यूज करके आप 10% का डिस्काउंट जो है वो पा लोगे, जितना भी इसका प्राइस जो है वो फिक्स रहेगा उस पे, ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ पे देखो, अब हमारा जो लीगल स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक आपको यूनिट देखने को मिलेगा वो है ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, भारत में मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार के बारे में भी आपको पढ़ना है। जो भारत में कानूनी पेशा है इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी रेलेवेंस क्या है, अभी किसे जो है लीगल प्रोफेशन गवर्न होता है इंडिया में, ये आपको पढ़ना है। फिर आपको लीगल सर्विसेज पढ़नी है, कानूनी सेवाएं पढ़नी है, जैसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, नालसा है, रालसा है, ये सारी चीजें आपको इसमें कानूनी सेवाओं में पढ़नी पड़ेंगी। और फिर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में आपको कुछ कुछ चीजें जो है वो पढ़नी पड़ेंगी। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, ओके। तो ये आपका रहा पूरा का पूरा सिलेबस जो आपको लीगल स्टडीज में पढ़ने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप ये कोर्स इनरोल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, और डायरेक्टली अगर आप ऐप पे जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ से आप टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करके अगर परचेस करना चाहते हैं किन्हीं भी टाइप के कोर्सेज तो आप वहाँ जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपने चॉइस, अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप कोर्सेज को देख सकते हैं। कुछ कुछ डेमो लेक्चर्स भी पढ़े होंगे जिसके थ्रू आप एक बार देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ाई कैसी होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।